कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ आत्माभिमान को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है पाठ 1, आत्माभिमान। इस पाठ में हम जानेंगे कि मनुष्य परोपकार की भावना में मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना होनी बहुत ज़रूरी है। देश के प्रत्येक नागरिक को देश की सेवा की भाव अपने मन में रखने चाहिए और अपने देश पर गर्व करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। जो निर्धनों की कौड़ियों से बन रहे धनवान हैं, जो निर्बलों को कुचल कर कहला रहे बलवान हैं, वो वंचला कर ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है। वंचला अर्थात धोखा करके जो दीन दुर्बल आश्रितों पर झाड़ता निज शान है। कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति निर्धन यानी गरीबों के थोड़े थोड़े पैसों से धनवान बन रहा है, जो निर्बल व्यक्ति यानी जिनमें बल ही नहीं है उन्हें कुचलकर बनवाल बन रहा है, जो वंचला अर्थात धोखा देकर ढोंग कर अपना ज्ञान दिखाता है, या फिर जो दीन दुर्बल आश्रितों पर अपनी शान को दिखाता है, निज यानी अपनी स्वयं की शान को दिखाता है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको अपने खुद के गौरव, अपने देश पर गौरव नहीं है, अपना अभिमान, देश पर उसको अभिमान नहीं है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। वह क्या है? वो नर नहीं यानी वो मनुष्य नहीं है, वह सिर्फ क्या है? पशु के समान या फिर वो मरे हुए व्यक्ति के समान, मृतक व्यक्ति के समान है। जिसको न अपनी जाति के उत्थान का अरमान है, जिसको अपनी जाति के आगे बढ़ने का कोई भी अरमान नहीं है, जिसको न अपनी जन्मदात्री शुचि भूमि का अभिमान है, जिसको जन्म देने वाली अपनी पवित्र शुचि यानी पवित्र यानी पावन भूमि पर भी गर्व नहीं है, जिसको न अपनी मातृभाषा का हृदय से मान है, जिसे दिल से अपनी मातृभाषा का सम्मान करना नहीं आता, मान करना नहीं आता, जिसको न अपनी दीनता पर खेद शोक महान है, जिसको अपनी दीनता यानी अपनी गरीबी पर कोई भी खेद यानी दुख नहीं है, वो शोक महान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। जिसको अपने देश के गौरव और अपने देश पर अभिमान नहीं है, वह मनुष्य नहीं, वह क्या है? पशु है या फिर मृतक के समान है, मरे हुए व्यक्ति के समान है। जिसको न अपने बंधुओं के दुख सुख का ध्यान है, जिसको न अपने पूर्वजों की कीर्ति का कुछ ज्ञान है, जिसको क्या है? अपने बंधुओं के दुख सुख का भी ध्यान नहीं है। बंधु यानी जो साथ में रहने वाले हैं, भाई बहन हैं, उनके भी सुख दुख का ज्ञान नहीं है। जिसको अपने पूर्वजों की कीर्ति यानी यश का भी ज्ञान नहीं है, जिसको न अपनी हीनता पर शोक खेद महान है, जिसको अपनी गरीबी का कोई दुख नहीं है, जिसको नहीं खलता कभी संसार में अपमान है, जिसको अगर कोई आप अपमानित भी कर दे पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। जिसे अपने देश पर कोई गर्व नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, वो नर नहीं है, वो क्या है? एक मृतक या फिर पशु के समान है। इस पाठ की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। आइए इस कविता को फिर से दोहरा लें। जो निर्धन की कौड़ियों से बन रहे धनवान हैं, जो निर्बलों को कुचल कर कहला रहे बलवान हैं, जो वंचला कर ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है,
जो दीन दुर्लभ आश्रितों पर झाड़ता निज शान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जिसको न अपनी जाति के उत्थान का अरमान है, जिसको न अपनी जन्मदात्री शुचि भूमि का अभिमान है, जिसको न अपनी मातृभाषा का हृदय से मान है, जिसको न अपनी दीनता पर खेद शोक महान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिसको न अपने बंधुओं के दुख सुख का ध्यान है, जिसको न अपने पूर्वजों की कीर्ति का कुछ ज्ञान है, जिसको न अपनी हीनता पर शोक खेद महान है, जिसको नहीं खलता कभी संसार का अपमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। इस पाठ की रचिता है मैथिली शरण गुप्त। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए, परहित करना चाहिए और अपने मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।